फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था। उन्होंने पूछा था कि दीदी हम है ना फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसे जैसे अगर मई जून में एग्ज़ाम होती है तो तब तक हम 3 या 4 बार रिवीजन कैसे कर सकते हैं, या फिर हम जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं डेली तो उन सब्जेक्ट में आप जैसे है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम डेली पढ़ें या एक महीने में 2 या 3 सब्जेक्ट लेकर चलें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट में यही कन्फ्यूज़न रहता है। हाँ, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है वो स्टूडेंट तो फिर भी कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं या फिर नए स्टूडेंट हैं वो इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम कितने सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलें या फिर हम जो है 3 या 4 बार रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा अभी स्कूल लेक्चरर का नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आने के बाद अगर हम अनुमान लगाते हैं तो लगभग यही अनुमान लगाया जा रहा है कि मई जून तक इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो मई जून तक इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करेंगे, और अगर मई जून के बाद होती है एग्ज़ाम तो हम वापस से उसका एक बार और रिवीजन कर सकती हैं। तो आपको तैयारी फर्स्ट ग्रेड की मई जून तक की अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है कि शायद मेरा जून में पेपर हो जाए। तो इसके लिए आप किस स्ट्रेटजी से आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को साथ में ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है उसको आप कैसे तैयार करें कि आप है ना डेली तैयार पढ़ने के बाद आप 3 या 4 बार रिवीजन मई जून तक कर सकते हैं। तो अगर हम आज से भी तैयारी करते हैं, अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अभी से भी अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आप मान के चलिए लगभग आपको 8 महीने इसकी तैयारी की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको मिलने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो एक तो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो अपने साथ लेकर चलिए, उसको साथ रखिए, है ना। तो सिलेबस आप साथ रखिए। साथ में हमें क्या करना है, इसमें जो सिलेबस है उसको एक बार पूरा से सिलेबस का पढ़ना है, उसको सिलेबस को देखना है। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होना है, कंप्लीट करना है हमें इसमें 8 महीने में। साथ में हमें रिवीजन करना है, साथ में हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं जिसके से हमें ये तीनों चीज़ें एक साथ हो पाएँ और 3 बार तो लगभग हमारा रिवीजन हो ही जाए। तो आप अभी तक आपने बुक लिस्ट भी अपनी तैयार कर ली होगी। आप हमेशा आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 बुक ही रखें, और अगर अभी नहीं लिए तो भी आप अब मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट के बारे में बता रखा है। आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी बुक ले सकते हैं। सीमित संसाधन रखें, सीमित बुक रखें और उनको बार बार हम रिवाइज करें। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पेपर में जो है फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है उसमें हमारे लगभग 11 सब्जेक्ट आते हैं। तो आप सिलेबस अपना हमेशा अपने साथ रखें, मैंने भी अब सिलेबस अपने पास ही रखा हुआ है। तो फर्स्ट पेपर के लिए आप जैसे हम 8 महीने की स्ट्रेटेजी लेते हैं तो 8 महीने में हमें लगभग 4 घंटे हमें डेली इसको देने हैं। आप सब्जेक्ट को 5 या 6 घंटे 5 घंटे दे सकते हैं, लेकिन अभी की स्ट्रेटेजी के अनुसार हमें 4 घंटे तो हमें फर्स्ट पेपर को भी देने ही पड़ेंगे। तो आप डेली टारगेट इसमें फिक्स कर लें कि हमें 4 घंटे में देने हैं और ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो जैसे हमें 8 महीने को डिवाइड कर लें, जैसे 3 मंथ में हमें स्टार्टिंग में अपना सिलेबस पूरा एक बार कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो हमें एक बार पूरी रिवाइज अच्छे से, जैसे भी नोट्स हैं हमारे पास बुक्स हैं उनसे सबसे रिवाइज कर लेना है। फिर उन्हीं रिवीजन को हम बाद में 2 महीने में करेंगे। फिर 2 महीने के बाद लास्ट के 2 महीने में हम शॉर्ट नोट्स के साथ रिवीजन करेंगे, और फिर जो लास्ट का 1 महीना हमारे पास बचेगा उसमें हम शॉर्ट नोट्स जो हमने बनाए हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार और जो सब्जेक्ट जो सिलेबस है हमारा उसमें देख लेंगे। साथ में हमारे जो मार्क्स हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, कितना वेटेज है, उसके अनुसार ही हम इसको हर सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे और उसके अनुसार ही उसकी तैयारी करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे हिस्ट्री और आर्ट कल्चर है। हिस्ट्री आर्ट कल्चर में हमारा जैसे इंडियन और राजस्थान दोनों आता है, दोनों की हिस्ट्री है, साथ में हमारा राजस्थान आर्ट कल्चर है। ये हमारा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको हमें जैसे मैंने बताया इसमें जैसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। साथ में है इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 8 to 18th सेंचुरी, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, सोसाइटी, रिलीजन, यानी आर्ट और कल्चर। तो ये हमारा जो सिलेबस है ये लगभग हमारे 15 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और 30 मार्क्स का हमारा ये आता है।
तो हिस्ट्री सब्जेक्ट हमारा लगभग 30 मार्क्स का है, तो इसका वेटेज भी जाता है, तो इसको आपको तैयारी भी इसकी ज़्यादा करनी है। आप इसमें स्टार्टिंग के जैसे 1 महीना दीजिए, 1 महीने में हमें डेली 2 घंटे हमें इसको पढ़ना है, चाहे आप नोट्स से पढ़ें या फिर इसको आप बुक से पढ़ें। बुक में तो आपको मैंने बता ही रखा है कि अगर बुक में से पढ़ते हैं तो आप पवन भंवरिया सर की बुक ले लीजिए, बहुत बेस्ट बुक है इसके लिए। तो आपको 1 महीने में अगर आप डेली 2 घंटे इसको देते हैं तो आपको 1 महीने में इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपको अगर इंडियन हिस्ट्री की भी कुछ वीडियोज़ हैं तो आपको यूट्यूब पर से भी वीडियो देख के इसके नोट्स बना लेने हैं। तो 1 महीने में सबसे पहले हम 1 महीने में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें कैसे पढ़ने हैं, मैंने जैसे हार्ड और जो इजी है या फिर जैसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके हिसाब से इनको सिलेबस को डिवाइड किया है। दूसरा सब्जेक्ट हम ले लेंगे इसमें साइंस, ठीक है। साइंस हम ले लेंगे, इसमें आपको 15 दिन में डेली 1 घंटा देना है। डेली 15 दिन में आप अगर 1 घंटा देते हैं, एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी की बुक में से इसके नोट्स बना लीजिए, या फिर अगर आपने कोई कोचिंग कर रखी है या फिर कोचिंग के नोट्स हैं आपके पास तो उनको देख लीजिए, तो आपको 15 दिन में लगभग इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें से हमारे लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं। फिर आप इसके साथ तीसरा सब्जेक्ट ले लीजिए मैथ, ठीक है। मैथ है, इसको भी आप 15 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, इसलिए आप डेली 1 घंटा इसको आप दीजिए। साथ में हमारे मेंटल एबिलिटी नहीं, इसके साथ हमें ले लेंगे स्टैटिक्स, आप इसके साथ स्टैटिक्स ले लीजिए, 15 दिन आप स्टैटिक्स को दीजिए। तो आप इस तरह से डेली 1 घंटा देंगे तो आपके देखिए 4 घंटे आपको हमारे पूरे हो जाते हैं। अब देखो आपने जैसे 1 मंथ के में देखा आपने कौन कौन सा लिया, हिस्ट्री में 1 महीने में आपने सिलेबस इसका कंप्लीट कर लिया, साइंस का 15 दिन में आपने कंप्लीट कर लिया, डेली आपका 1 घंटा आपने दिया, मैथ आपने 15 दिन दी, फिर स्टैटिक्स के लिए भी आपने 15 दिन दिए, तो 1 घंटा आपने डेली इनमें दिया। तो इस तरह से आपके जो 4 घंटे हैं वो डेली आपके मिल कंप्लीट हो गए और आपका हिस्ट्री, साइंस और मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। अब आपके पास इस महीने में बचते हैं आपके पास 15 दिन, ठीक है। इस 15 दिन में आपको हिस्ट्री के, साइंस के, मैथ और स्टैटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, साथ में एक बार एक छोटा छोटा रिवीजन इसका ले लेना है फटाफट से, ठीक है। तो इस तरह से आपकी 1 महीने की पूरी रणनीति हो गई और इसमें आपके जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं 3 मंथ में हमने अगले 3 सब्जेक्ट हम लेंगे। इन सब्जेक्ट में जैसे हमने ले लिया इंडियन पॉलिटी, हालांकि क्वेश्चन इसमें 5 ही आते हैं हमारे, लेकिन ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो आप 20 डेज इसको आप दे सकते हैं और डेली आप 1.5 घंटे आप दीजिए, जिसमें आपके पास अगर नोट्स हैं तो नोट्स, नहीं तो आप इसमें बुक ले सकते हैं। इसमें भी नाथ पब्लिकेशन की राजेश टेलर सर की जो बुक है वो बुक काफ़ी अच्छी है, अगर आप उसको भी पढ़ते हैं तो आप इंडियन पॉलिटी काफ़ी अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो आप 20 दिन इसमें दीजिए, 1.5 घंटे आप डेली देंगे, इसका सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, जिसमें आप 15 दिन दीजिए, 1 घंटे डेली दीजिए, तो आपको मेंटल एबिलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट आप इसमें ले लीजिए जियोग्राफी का भी सिलेबस राजस्थान जियोग्राफी है हमारे फर्स्ट पेपर में, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है इसका, तो आप लगभग 20 दिन में 1.5 घंटे आप इसको देंगे तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपके पास अब हमारा पास टाइम बच जाता है, जैसे 10 दिन इसमें बचेंगे, 15 दिन इसमें बचेंगे और 10 दिन इसमें बचेंगे। इसमें आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के बाद आपको इसका रिवीजन करना है, साथ में इसके एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। तो आपके जो तीनों सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, साथ में इसका छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर फिर भी आपके पास थोड़ा टाइम बच जाता है तो पिछले महीने आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर लीजिए, साथ में एमसीक्यू भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 3rd मंथ की। 3rd मंथ में आपको बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट करना है। जैसे स्कूल मैनेजमेंट ले लिया आपने, स्कूल मैनेजमेंट में पहले लगभग 10 हमारे पिछले 2022 में 10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन साइकोलॉजी जुड़ने के कारण हो सकता है इस बार इसके 8 या 7 क्वेश्चन ही आए, लेकिन इसका जो सिलेबस अभी तय नहीं है। लेकिन जो भी सिलेबस आपके पास है उसके अकॉर्डिंग तो आप पढ़ ही सकते हैं। अभी जो डेली अपडेट होगा या करंट का जो अपडेट होगा उसमें हम वापस में इस बुक आने के बाद पढ़ लेंगे। 1 महीने में डेली आप 1 घंटे देंगे तो स्कूल मैनेजमेंट वाला कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। साइकोलॉजी में आप मुख्य रूप से देखेंगे, स्कूल मैनेजमेंट में आप SS यादव सर की या राट पब्लिकेशन की बुक लेते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। साइकोलॉजी में आप वंदना जादव या धीर सिंह धावाई सर है उनकी बुक ले लीजिए। वैसे अपनी पब्लिकेशन की धीर सिंह धावाई सर की बुक है वो काफ़ी बेस्ट है। 1 महीने में आप डेली 1 घंटे देंगे तो इसका भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा।
फिर आप जैसे हिंदी है, छोटा सब्जेक्ट है, इसमें 10 दिन है। 10 दिन में आप 9th से 12th तक की जो हिंदी व्याकरण रचना बुक आती है उसको आप पढ़ेंगे 1 घंटे डेली, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश में लगभग अगर कुछ लोगों को अगर लेंथी लगती है तो आप गिने चुने टॉपिक, आप इसको छोड़िए मत, गिने चुने टॉपिक इसमें से आप कर लीजिए। तो आप 15 दिन देंगे, 1 घंटे में इसके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आप टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट स्पीच है, ये वाले टॉपिक इसके अच्छे टॉपिक हैं, वो आप इसमें कर सकते हैं। फिर बचेंगे आपके पास 5 दिन। इस वाले में जो आपके 5 या 10 दिन जो आपके बचेंगे, ठीक है, उसमें आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। आपके पास जो 5 दिन बचे, इन 5 दिन में आप क्या करेंगे, जैसे आप करंट अफेयर्स इसमें कर सकते हैं। तो जो भी टाइम आपका बचता है उसमें आप, क्योंकि जब तक हम एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक आ चुके होंगे, 3 महीने हमारे निकल चुके होंगे, तो उस टाइम हमें जो 6 महीने की मूमल है वो भी हमें अच्छे से हमें मिल जाएगी। तो आप 6 महीने की 2 मूमल भी कंप्लीट करते हैं, तो 1 मूमल को आप इस टाइम तक कंप्लीट कर लीजिए, करंट अफेयर्स में दीजिए। साथ में आप इसमें कोई वीडियो है वो भी देख सकते हैं। अब हमारा इस तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, साथ में इनका रिवीजन प्लस MCQ आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपका 3 महीने में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपने जो पढ़ा है वो भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको जैसे भी टाइम मिलता है आप उसमें थोड़ा बहुत आपका रिवीजन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये तो हो गई हमारे 3 महीने की स्ट्रेटेजी। 3 महीने के बाद अगले जो 2 महीने हमने डिवाइड करे हैं जून तक के लिए, उन 2 महीने में आपको इसी प्रकार से, क्योंकि अब आपको रिवीजन में थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने मैटर को पढ़ लिया है, आप उसको मैटर को शॉर्ट कर लिया है, तो आप शॉर्ट पढ़ेंगे तो आपको इसी प्रकार से रिवीजन करना है 2 महीने के अंदर, और साथ में इसके MCQ और PYQ भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर अगले 2 महीने जो मिलेंगे, आपका लगभग 2 बार रिवीजन हो चुका है अब तक। इन लास्ट के 2 महीने में हम रिवीजन के साथ हम शॉर्ट नोट्स भी तैयार करेंगे। अब जो भी हमने सिलेबस अभी तक पढ़ा है, हमारे पास जो मटेरियल है वो एक लिमिटेड हो चुका है कि हमें यही मैटर अब पढ़ना है, तो उसका हम रिवीजन करेंगे, साथ में उसके शॉर्ट नोट्स भी इसमें बना लेंगे। अब आपके पास जो MCQ थे, आपने जो सिलेबस पढ़ा है, जो रिवीजन करा है, उसके अकॉर्डिंग आप PYQ के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट नोट्स इसके बना लीजिए। फिर अब जो हमारा लास्ट का 1 महीना है, मतलब एग्ज़ाम से पहले का 1 महीना जो हमें मिलता है, अगर एग्ज़ाम जून में हो जाती है और अगर नहीं होती है तो हम वापस से, जब तक नहीं होती है तब तक हम दोबारा एक रिवीजन ले लेंगे, और अगर हो जाती है तो लास्ट के 1 महीने में हम जो शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज करेंगे। साथ में इसके जो MCQ हैं, जो पुराने पेपर्स हैं यानी PYQ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरह से अगर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को तैयार करते हैं तो आप बहुत अच्छे से पूरा पेपर तैयार कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स लाने में भी आप ला सकते हैं। तो आप है ना, ज़्यादातर हो सके तो ये गलती, छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि कई बार होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार जो सरल क्वेश्चंस आते हैं उनको हम छोड़ देते हैं तो हम काफ़ी पीछे रह सकते हैं। और जो सब्जेक्ट हमने अच्छे से तैयार किया है उसमें अगर टफ क्वेश्चन आ गए और उनको भी हमें छोड़ना पड़ेगा तो हमारा स्कोर काफ़ी कम रह जाता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी हमें 40% मार्क्स तो कंपलसरी हैं। लेकिन अगर हमें, जैसे कि पता है, हमें बहुत कम पोस्ट आई है तो अच्छी रैंक लानी है, हमें सफल होना है, तो हमें अच्छे नंबर यानी 100 प्लस मार्क्स, 100 प्लस मार्क्स तो हमें इसमें लाने ही होंगे। तो इसके लिए आपको पूरे सब्जेक्ट हैं वो तैयार करने हैं। इसके 11 सब्जेक्ट मैंने आपको पूरा इसमें जो डाउट था या फिर जो कमेंट में मेरे से पूछा था उसके अकॉर्डिंग बता दिया था कि इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पूरा सब्जेक्ट और पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और 3 से 4 बार भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपनी डाउट कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपकी एक नई वीडियो के साथ उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।